देखिए क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, ये दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। भारत में रेलवे के विकास एवं उपयोगिता के संदर्भ में ये कथन किसका, ठीक है, किसने कहा था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरओ एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। देखिए भारत में प्रथम जो रेलवे है वो 1853 ईस्वी में मुंबई से थाणे तक चलाई गई। धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया गया और इसकी भारत में उपयोगिता को लेकर बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता नहीं है, ये दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे है, सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं, ये कथन किस गवर्नर जनरल का है। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 35 तक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसने 1829 ईस्वी में कानून नियम बनाकर भारत में प्रचलित सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। भारत में ब्रिटिश राजनीति के कारण सूती वस्त्र बुनकरों की स्थिति दयनीय हो गई थी। विलियम बेंटिंग ने ब्रिटिश राजस्व नीति के दुष्परिणाम के संदर्भ में बुनकरों की दयनीय स्थिति के संदर्भ में ये कथन व्यक्त किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा सही सुमेलित है। देखिए बच्चे यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी नीति उत्तराखंड। माना दर्रा उत्तराखंड में है, नीति दर्रा उत्तराखंड, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, अघिल लद्दाख में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट स्थिति है। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पुलिकट झील के। देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के निकट स्थित है। ठीक है, इसी द्वीप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 59, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी दिल्ली में। देखिए कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण करवाया था। आगरा शहर लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में बसाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के किस सुल्तान को उसकी विद्वता के कारण इस काल का अरस्तु की संज्ञा दी जाती है। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। उसे नक्षत्र विज्ञान, भौतिकी, तर्कशास्त्र आदि विषयों में महारत हासिल थी। इसकी विद्वत्ता के कारण इसे इस काल का अरस्तु कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी, यूरोपियों के संबंध में ये कथन किसने कहा था। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अलीवर्दी खां। बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक बंगाल पर शासन किया। वह अंग्रेजों की नीतियों से भली भांति परिचित था। उसने कहा था यदि यूरोपियों को छेड़ा न जाए तो वे शहद देंगी और यदि उन्हें छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती था, जिसके शासन काल में 1757 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है फ्रेंड, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में 41वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टाइम शेल्ड। ठीक है, बुल्गारिया के ये लेखक हैं टाइम शेल्ड, इनको प्रदान किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज। देखिए आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। जास्कर, धौलाधर, लद्दाख, काराकोरम। प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। देखिए जास्कर श्रेणी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। लद्दाख श्रेणी जास्कर के उत्तर में स्थित है, ये सिंधु व श्योक नदियों के बीच स्थित है। काराकोरम श्रेणी लद्दाख श्रेणी के उत्तर में स्थित है, इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान व चीन में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सूची 1 एवं सूची 2 इसको मैच करना फ्रेंड। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। देखिए मॉडर्न बेकरीज ये आपके है कानपुर से, भारत स्टील रोलिंग मिल ये है आपके मेरठ से, तेल शोधक कारखाना ये आपके मथुरा, ग्रेनाइट खनन उद्योग कानपुर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, सो वेरी केयरफुल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सरसावा हवाई अड्डा ललितपुर। देखिए सरसावा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है और सभी विकल्प क्या है सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वंडीवास का युद्ध निम्नलिखित में से किस युद्ध का एक हिस्सा था? तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, तृतीय कर्नाटक युद्ध। देखिए वंडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट लाली और अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट ने किया। युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हुई। यह युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 का एक हिस्सा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शासक को जाट समुदाय का प्लेटो कहा जाता था? तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सूरजमल जाट। भारतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बद्दन सिंह जाट ने की थी। इसी वंश का प्रसिद्ध व प्रतापी शासक सूरजमल जाट था। सूरजमल को जाट समुदाय का प्लेटो कहा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी मनुष्य मेरी संतान है सम्राट अशोक ने अपने किस अभिलेख में ये कथन कहा था? तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लेख। अगर हम बात करें तो मौर्य सम्राट अशोक ने अपने प्रथम पृथक शिलालेख में कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए लौकिक व पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है? तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शारदा नहर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पांचाल महाजनपद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में स्थित था? तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थित था। पांचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छन एवं दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाँ आप बताइएगा किस स्टेट से हैं। ओके, देखिए यहाँ पे आपको मैचिंग करना है, मेला का नाम दिया हुआ और स्थान।
देखिए सोरो मेला ये आपके कहाँ पे लगेगा, कासगंज में लगता है। श्रृंगारी रामपुर ये आपके फर्रुखाबाद में। शाकंभरी देवी इसकी बात करें तो ये सहारनपुर में। ढाई घाट मेला ये शाहजहांपुर में। ठीक है, इस तरह से इसका सम्मेलन होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हींग व गुलाली नगरी फिरोजाबाद। देखिए उत्तर प्रदेश में हींग और गुलाली नगरी हाथरस को कहा जाता है और शेष विकल्प जो है वो सही है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2। श्रृंग मंदिर बलिया, भृंग मंदिर बलिया होगा, चाइना मंदिर या आपके हो गए श्रावस्ती। व्यास टीला की बात करें तो जालौन, राजा लाइब्रेरी रामपुर। तो इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित संग्रहालयों को उनके स्थापना के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला है राज्य संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय मथुरा, भारत कला भवन वाराणसी, राजकीय बौद्ध संग्रहालय सिद्धार्थनगर। ठीक है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई घटनाओं का सही सुमेलन कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। देखिए प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई थी। ठीक है, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुआ, बोध गया में, प्रथम दर्पणेश सारनाथ, यानी पहला उपदेश कहाँ पे दिया, सारनाथ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तकोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, चोल राष्ट्रकूट। ये तकोलम का युद्ध वर्ष 949 ईस्वी में राष्ट्रकूटों और चोलों के मध्य हुआ था। युद्ध में चोलों की बुरी तरह से पराजय हुई। चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग को राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन तकनीकों का प्रयोग जीनोम एडिटिंग के लिए किया जाता है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। ठीक, पहला दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को उनके क्षेत्रफल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। लखीमपुर, हापुड़, लखनऊ और वाराणसी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ई सुश्रित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किसके सहयोग से शुरू की गई। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सी डैक पुणे यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2022 में इसकी शुरुआत की गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है कि 29 मार्च 2023 को इसकी मंजूरी मिली। दूसरा, ये नेशनल अर्बन मिशन की तर्ज पर चलाया जाएगा। इसमें म्युनिसिपल सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है, स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन के संदर्भ में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी वाराणसी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, 1921। काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है,
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी NFHS 5 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर TFR क्या है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2.0। ठीक है, आप देखिए नोट भी कर लेना। ठीक, नोटबुक ले लीजिए आप, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप बच्चों इसको नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चे इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्ट्राटियम 89। आयोडीन 123 से आपके आयोडोन 131 थायराइड कैंसर में, कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम अम्लराज को इक्वारेजिया के रूप में जानते हैं, इक्वारेजिया का सही संगठन अनुपात का चयन कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल 1 भाग व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश के पहले म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करें। पहला कि इसे NSE इंडेक्स लिमिटेड द्वारा जारी किया गया। दूसरा, इसमें 28 नगर पालिका बॉन्ड शामिल हैं। देखिए बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला है और दूसरा दोनों। 24 फरवरी 2023 को NSE इंडेक्स लिमिटेड द्वारा देश के पहले म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च किया गया। वर्तमान में सूचकांक में 10 जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए 28 नगर पालिका बॉन्ड शामिल हैं, जिनकी डबल ए श्रेणी में क्रेडिट रेटिंग है। अगर यहाँ पे रेटिंग की बात करें तो आप AA बताइएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके RO के लिए। आप किसी स्टेट से हैं, तैयारी करने आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और हाँ प्रैक्टिस सेट अभी से शुरू कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।